कल हमने वाक्य विचार पढ़े। वाक्य विचार में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर उन सभी की डेफिनेशन और उदाहरण पढ़ेंगे। आज हम संवाद लेखन हमने पहले किए हैं, है ना। संवाद लेखन विज्ञापन लेखन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। संवाद लेखन तो मैंने पहले भी करवा दिया था आपको। संवाद लेखन तो क्या होता है? संवाद लेखन किसी भी विषय पे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और उस बातचीत को जब हम लिखते हैं, है ना, उनके दोनों के बीच में की हुई बातचीत को जब हम कागज पर लिखते हैं तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। लिखित रूप जब उसे देते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। डायलॉग्स जो आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेशन जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में, जैसा मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन मेरा चल रहा है, बातचीत चल रही है ना, तो वो होता है संवाद। तो मैं अध्यापक छात्र छात्राओं से क्या संवाद कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, उसे लिखना, वो होता है संवाद लेखन। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण संवाद लेखन के दिए गए हैं। उन उदाहरणों के आधार पर आपको उसी तरह से संवाद लेखन लिखना है, कॉपी में लिखना है। आपने पहले भी पिछली हमने लिखवाए थे, तो आपने लिखे हैं कॉपी में? यस मैम। हाँ, तो अभी थोड़ा एक दो संवाद टॉपिक दूंगी मैं, उस पर आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है। संवादों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना है। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद पात्र के स्वभाव और उसकी योग्यता के अनुसार होने चाहिए। संवादों का प्रयोग एकांकी, नाटक, धारावाहिकों, फिल्मों आदि में देखने को मिलता है। कि हम देखते हैं ना बहुत सारे नाटक, टीवी सीरियल्स, इनमें बातचीत होती, कन्वर्सेशन होता है, वही संवाद होता है। तो यहाँ पर संवाद के कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं। पहला है गर्मी की छुट्टियों में यात्रा के संबंध में भाई बहन का संवाद। दूसरा, महंगाई और मिलावट पर दो स्त्रियों में संवाद। तीसरा है क्रिकेट मैच पर दो मित्रों में संवाद। तो एक बार हम संवाद पढ़ लेते हैं, फिर आपको लिखित में अभ्यास में जो विषय दिए गए संवाद के, उनमें से किन्हीं दो विषय पर आपको करना है। तो संवाद यहाँ जैसे उदाहरण दिए गए वैसे ही लिखना है। आप लोग बहुत छोटा लिख देते हैं, 2 या 3 लाइन का संवाद लिखकर कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। संवाद में कम से कम 5-6 सेंटेंस, एक व्यक्ति बोल रहा है तो 5-6 बोल रहा है, ऐसे 10-12-15 सेंटेंस तो होने चाहिए कम से कम, है ना। जैसे इसमें गर्मी की छुट्टियों में यात्रा के संबंध में भाई बहन का संवाद यहाँ पर बताया गया है। केशव, गर्मी की छुट्टियों में इस मैम आपकी वीडियो और आवाज अटक अटक के आ रही है मैम। शिवानी, नहीं इस बार मसूरी चलेंगे। केशव, मसूरी जाकर क्या करेंगे, पिछली बार ही तो गए थे। शिवानी, हरिद्वार भी तो जा चुके हैं। केशव, हरिद्वार में उड़न खटोले से मनसा देवी और चंडी देवी जाने में कितना मजा आया था। शिवानी, हाँ मजा तो मुझे भी आया था, पर मसूरी में पहाड़ों के बीच में जाना अधिक अच्छा नहीं है। केशव, नैनीताल चलते हैं, वहां नहीं गए हैं। शिवानी, हाँ ठीक कह रहे हो, चलो मम्मी पापा से भी कहते हैं हमें छुट्टियों में नैनीताल ले चलो। केशव, हाँ चलो। तो इस तरह से दो भाई बहनों के बीच में संवाद, यहाँ उदाहरण बताए गए हैं। इसी तरह के संवाद आपको लिखना है। उदाहरण यहाँ अभ्यास में आपके दिए गए हैं, निम्नलिखित विषयों पर संवाद लिखिए। तो यहाँ 4 विषय दिए गए हैं। पिकनिक से लौट आने पर भाई बहन के बीच का संवाद, परीक्षा देने के लिए जाते हुए दो मित्रों के बीच का संवाद, डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद, दुकानदार और बच्चे के बीच का संवाद। तो इन 4 में से किन्हीं 2 विषयों पर आपको संवाद कॉपी में लिखना है। पहले आपने जो लिख रखे हैं वो नहीं लिखना है, दूसरे लिखना, ठीक है। कोई भी 2 विषय आप लेंगे इसमें से और कॉपी में संवाद लिखेंगे। संवाद कम से कम एक जैसे आपने लिया डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद, तो डॉक्टर के संवाद डायलॉग्स कम से कम 5-6 तो होने चाहिए और मरीज के भी 5-6 होने चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर ने कहा हाँ भाई कौन हो तुम, तो मरीज कहता है मैं मरीज हूँ, मुझे ये बुखार आ गया है, तो डॉक्टर कहता है ये गोली ले लो, और मरीज कहता है ठीक है, और तुम्हारा संवाद खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पूरा कम से कम 5-6 सेंटेंस डॉक्टर के हो और 5-6 सेंटेंस मरीज के हो। इस तरह से 10-12-15 सेंटेंस का एक पूरा
कन्वर्सेशन, पूरी बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संवाद लेखन है। इसमें अभ्यास के 4 संवाद इसमें दिए हैं, 4 में से कोई 2 आपको कॉपी में करना है, एनी 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन, है ना। इसके बाद है विज्ञापन, एडवर्टाइज, विज्ञापन यानी एडवर्टाइज राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। विज्ञापन यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी देना, है ना, एडवर्टाइज करना, उसकी विशेष जानकारी देना, उसमें क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, उनको उजागर करना, उन्हें उनके बारे में बताना, विज्ञापन करना। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है कि जिस किसी वस्तु का विज्ञापन दिया जाता है, उसका उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वस्तु को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो, है ना। एडवर्टाइज का मतलब ये है पब्लिसिटी करना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने उस चीज के बारे में, ऐसी पब्लिसिटी उसकी होनी चाहिए। विज्ञापन से लाभ, विज्ञापन के द्वारा लोग जान पाते हैं कि वस्तु की क्या विशेषताएं हैं तथा उसकी कीमत को जानकर अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तु खरीद लेते हैं, खरीद सकते हैं। कि उससे लाभ क्या होता है विज्ञापन से, एडवर्टाइजमेंट से क्या लाभ होता है कि एडवर्टाइज करने से हमें उस वस्तु की विशेषताएं, उस प्रोडक्ट की विशेषताएं पता चलती है, उसकी कीमत पता चलती है, और उसे देखकर, है ना, उसकी विशेषताओं को और उसकी कीमत को देखकर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार उसे खरीद सकता है ना, उसे ले सकता है कि हाँ ये मेरे बजट में है या नहीं है, इसकी मुझे जरूरत है या नहीं। उसकी विशेषताओं को देखकर वह जान लेता है, कोशिश कर लेता है, समझ जाता है कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो ये उसके लाभ होते हैं। विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना है उस वस्तु का चित्र बहुत ही आकर्षक होना चाहिए और जिसे देखकर लोग आकर्षित हो। कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप किसी भी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का, तो उसका जो चित्र बनाया जाए वो बहुत आकर्षक हो, इंटरेस्टिंग हो, है ना, उसे दूसरे देखने के, दूसरों को वह आकर्षित कर सके, ऐसा चित्र उसका होना चाहिए। वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखते समय तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। पोएम्स जैसी तुकबंदी यानी जिनमें राइमिंग्स एक जैसा हो, जिनका, है ना, राइम, जैसे इसमें लिखा है ना, गर्मी से राहत दिलाए, फलों के रस का एहसास दिलाए, सेहत और स्वाद का हमेशा रखे ख्याल। तो इस तरह से एक कविता के रूप में पंक्तियां हो, तुकबंदी वाली पंक्तियां हो, उसकी विशेषताओं से संबंधित, तो जिससे पढ़ने में भी मजा आए और जुबान पर लोगों के ऊपर आ जाए एकदम कि हाँ ये वाक्य उस प्रोडक्ट के लिए कहा गया है। प्रस्तुतिकरण में नयापन होना चाहिए ताकि ग्राहक विज्ञापित वस्तुओं को अवश्य देखे। कुछ नयापन उसमें होना चाहिए। हम टीवी पर देखते हैं ना, कितने सारे एडवर्टाइज आते हैं और जो नए एडवर्टाइज होते हैं वो खूब अच्छे लगते हैं, कभी कभी तो ऐसे हंसी आ जाती है, ऐसे ऐसे एडवर्टाइज होते हैं, तो मजा आता है उन्हें देखने में कि वो इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। तो इस तरह से एडवर्टाइज विज्ञापन जो होता है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का की विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शरबत का विज्ञापन दिया है, घड़ी का विज्ञापन दिया है, टूथपेस्ट का विज्ञापन दिया है, स्कूल के बस्ते का विज्ञापन दिया है। तो जिस तरह से चित्र बनाया गया है और चित्र से संबंधित उस विज्ञापन प्रोडक्ट से संबंधित लाइनें लिखी गई है ना। जैसे घड़ी का विज्ञापन है तो आपकी पहली पसंद टिक टिक घड़ी, समय की कीमत बताए, आपके हाथों को सजाए, बिना रुके चलती ही जाए, टिक टिक घड़ी। तो इस तरह से विज्ञापन बनाना है आपको। अपनी कॉपी में आपको यहाँ अभ्यास में 5 तरह के विज्ञापन दिए गए हैं। पेंसिल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, पानी की बोतल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, मोबाइल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, वॉशिंग पाउडर के लिए एक विज्ञापन, बल्ब के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इन 5 में से कोई भी 2 विज्ञापन आपको कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, जो बुक में बने हुए वो नहीं बनाने, लिखित में जो दिए गए उनमें से 2 बनाने हैं। पेंसिल के लिए ज्यादा तो बच्चे मोबाइल के लिए बनाएंगे ना। मैम विज्ञापन में फोटोज भी बनाने हैं क्या? फोटो तो बनाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आप पता कैसे चलेगा किसका विज्ञापन बना रहे हैं। आपने ये उदाहरण देखे ना हमने, मैम मैं तो पेंसिल और बल्ब का। सारे उदाहरणों में फोटो दिए है ना बेटा, तो फोटो तो बनाना ही पड़ेगा। नो मैम मैं तो पूछ रही थी कंपलसरी है या नहीं? कंपलसरी है। विज्ञापन बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है, चित्र तो बनाना ही बनाना है, बिना चित्र के विज्ञापन कैसे होगा।
है ना, फोटो तो बनाना ही है उसका, कंपलसरी है वो तो। यस मैम। विज्ञापन में आपको कोई भी 2 विज्ञापन के फोटो आपको बनाने हैं और उनके बारे में ऐसी लाइन्स आपको लिखनी है जिससे कि वो आकर्षक बन सके। ठीक है, तो ये विज्ञापन में करना मैम यस। मैम आपने काल और अविकारी शब्द दोनों ही आपने नहीं कराए चैप्टर्स। कौन बोल रहा है ये? मैम काल करा दिया मैम, भाविका।